हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं धीरे धीरे। आज जो क्लासेस है वो लाइट और प्रकाश की है। तो प्रकाश में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपको समझाता हूँ और पूरा आपको कोशिश करता हूँ कि आपको तुरंत के तुरंत याद हो, हैंड टू हैंड याद हो जाए। और अगर तुरंत याद करना है तो आपको बताइए कि मेरे साथ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, बोलना पड़ेगा। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यह है चैप्टर का नाम। कहाँ कहाँ आता है? एक तो जितने हिंदी मीडियम के बोर्ड है, आता है इंग्लिश मीडियम में भी, लेकिन अभी मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश भी पढ़ाऊंगा। हिंदी के साथ इंग्लिश पढ़ना इसलिए जरूर है क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट ही कन्वर्ट हो जाते हैं जब पहले क्लास में जाते हैं। तो अभी से हमें हैबिट डालनी पड़ेगी इंग्लिश में। एक बात। दूसरी बात यह है कि बिहार बोर्ड में ये आएगा, यूपी बोर्ड में ये आएगा, राजस्थान बोर्ड में आएगा, मध्य प्रदेश बोर्ड में, जितने भी हिंदी मीडियम जहां चलता है वहां वहां तो आएगा। इंग्लिश मीडियम में भी आएगा, मैंने बताया, सीबीएसई में भी आएगा, लेकिन ये हिंदी मीडियम की क्लासेस है। तो ये सारे बोर्ड वाले देख सकते हैं। दूसरा ये कि कोई एंट्रेंस का एग्जाम देता है, मान लीजिए पुलिस का देता है, उसमें भी आता है। कोई रेलवे का देता है, उसमें जनरल साइंस में ये आता है। कोई पॉलिटेक्निक का देता है, उसमें भी ये आता है। और 12th क्लास में, 10th क्लास में है ये, और 12th क्लास में भी सेकंड फिजिक्स में है। जब तक ये नहीं पढ़ोगे, जब तक आपको प्रकाश आगे के चैप्टर समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो व्यतिकरण हो, चाहे वो विवर्तन हो, और पूरा ये ऐसे की ऐसे रखा हुआ मिलेगा पूरा 12th क्लास में। तो सभी को ये पढ़ना है, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, चाहे वो किसी भी इन बोर्डों में से किसी बोर्ड से हो, या फिर एंट्रेंस दे रहा हो, चाहे वो पुलिस का दे रहा हो, चाहे रेलवे का दे रहा हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का तो हो चुका है, अब नेक्स्ट ईयर दे, या कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिसमें जनरल साइंस आती है तो उसमें ये आएगा। तो बात करते हैं, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कि क्या प्रकाश होता है, आप सब जानते हुए लाइट प्रकाश है। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर लौटना, यानी वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। अपवर्तन का मतलब होता है अपने रास्ते से मुड़ जाना। अगर कोई इस जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो जाएगा उसी जगह, लेकिन अपना रास्ता बदल लेगा। मतलब सीधे जा रहा होगा तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, इधर जा रहा होगा तो इधर हो जाएगा। इसे कहते हैं अपवर्तन, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाना। अगर किसी को मटकटा लग जाए तो वो जा रहा होता है और रास्ता भटक जाता है, तो ये रास्ते से हट जाता है, इसे अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब होता है जा रहा होगा, जाते जाते टकरा के लौट के वापस आ जाएगा, लौट छिक्की वापस, उसे कहते हैं परावर्तन। खेले होगे तो लौट छिक्की वापस आपने किया होगा कि भाई वो टकरा गया, वापस कर खेल में करा होगा। तो हम पहले प्रकाश के बारे में जान लेते हैं, प्रकाश क्या होता है। मैं आपसे पूछूंगा, आप कॉपी कलम देख कर बैठिए, मेरे साथ लिखेंगे भी और मेरे साथ याद भी करेंगे तुरंत। एक रूम में बोल बोल के पढ़ना है, अपने आप को अकेले बंद कर लीजिए और बोल के पढ़िएगा, वरना लोग तुम्हें कुछ और समझने लगेंगे ये क्या कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ये प्रकाश नहीं होता इस कमरे में तो क्या होता। तो आप कहेंगे अगर प्रकाश नहीं होगा, मान लो लाइट भी ना आ रही हो, कोई बल्ब ना जल रहा हो, सूरज का ही प्रकाश ना हो रहा हो, तो आप सब जानते हैं कि इस कमरे में क्या होगा, अंधेरा होगा। और अंधेरे में कोई भी वस्तु आसानी से नहीं दिखेगी, यानी उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रकाश। देखती तो आंखें हैं, लेकिन दिखाता कौन है, प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति बहुत जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। हम किसी कमरे में देख रहे होते हैं, अंधेरे में जाए तो हमें लाइट ऑन करना पड़ती है, यानी लाइट जब पड़ती है, प्रकाश जब होता है, तब हमें वस्तु आसानी से दिख जाती है, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे वो बड़ी वस्तु हो। बड़ी वस्तु होगी तो अंधेरे में दिख तो जाएगी, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दिखेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे आभास होता है उसका। तो वो बात अलग है कि हमारा माइंड बहुत डेवलप है तो हमें थोड़ा सा दिखा देता है, लेकिन अगर छोटी वस्तु है तो बिना प्रकाश के नहीं दिखेगी। मान लीजिए सुई गिर गई, सिक्का गिर गया, तो आपको प्रकाश करना पड़ता है। या कोई बड़ी वस्तु भी, वो भी आसानी से नहीं दिखती है। तो प्रकाश क्या होता है, अगर प्रकाश है तो आपको वस्तुएं आसानी से दिखना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती हैं।
तो हम देखने के लिए प्रकाश की क्या लेते हैं, सहायता लेते हैं। दिखती तो आंखों से है, लेकिन सहायता किसकी लेते हैं, प्रकाश की। तो जिसकी सहायता लेते हैं उसे कहते हैं बच्चों माध्यम यानी मीडियम कहते हैं। तो प्रकाश क्या हो गया, प्रकाश एक माध्यम है। प्रकाश क्या है, एक माध्यम है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, मेरे साथ बोलना है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, सहायता ले रहे हैं तो जिसकी सहायता लेते हैं वो अपने आप में क्या होता है, माध्यम होता है, मीडियम होता है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, देखा जाता है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। इसकी दो डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं, एक तो यही डेफिनेशन है तो हम लिख लेते हैं। क्या है प्रकाश, प्रकाश एक ऐसा, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी वस्तु को आसानी से देखा जाता है या देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। आप समझ गए प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, यानी प्रकाश कहलाता है। प्रकाश आप जानते ही हो। आपको प्रकाश करने के लिए या तो लाइट जलाना पड़ती है, सूरज का प्रकाश चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, कुछ ना कुछ लाना पड़ता है। इसके बाद एक दूसरी डेफिनेशन होती है, या अथवा कह सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन क्या है, हमारी धरती पर दो ही तरह की चीजें पाई जाती है, या तो पदार्थ होगी और अगर वो पदार्थ नहीं है तो ऊर्जा होगी। पदार्थ मतलब मैटर, ऊर्जा मतलब एनर्जी। तो दो ही तरह की वस्तुएं होती हैं, तो पदार्थ होती है फिर ऊर्जा होती है, पदार्थ या ऊर्जा होती है। अब पदार्थ की पहचान क्या है, पदार्थ की पहचान यह है अगर कोई भी चीज, ऐसा कोई निकाय, कोई भी चीज ध्वसित हो जिसमें वजन हो यानी द्रव्यमान हो, क्या हो, द्रव्यमान यानी वजन। द्रव्यमान बोलते हैं फिजिक्स में, वजन हम अपनी आम भाषा में कहते हैं मास। और वो क्या करता हो, जगह घेरता हो। जगह घेरने को हम कहते हैं मैथमेटिकली या फिजिकली आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अगर किसी में द्रव्यमान है और आयतन है तो वो पदार्थ है, और जिसमें ये दोनों चीजें नहीं है वो ऊर्जा है। तो हर चीज आप बता सकते हो कौन सी पदार्थ है कौन सी ऊर्जा है। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, तो आप सब जानते हैं इसमें वजन भी है और ये जगह भी घेरेगा। ऐसे 50-60 हो तो मेरी पॉकेट में नहीं आएंगे, या मान लो 100-200 हो तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो भैया ये जगह घेरता है तो जगह घेरता है यानी आयतन है, और वजन है मतलब द्रव्यमान है, तो ये पदार्थ है। कोई भी चीज, मोबाइल है, कॉपी है, किताब है, सब जगह घेरती है, सब में वजन होता है, तो वो पदार्थ है। मिट्टी है, सोना है, चांदी है, वो सब क्या है, पदार्थ है। ऊर्जा जिसमें ना वजन हो और ना जो जगह घेरता। अच्छा, वायु का भी द्रव्यमान होता है और जगह घेरती है, तो वो क्या है, पदार्थ है। और तीसरी अवस्था पाई जाती है वायु मतलब गैस, गैसों का मिश्रण ही तो वायु है। तो पदार्थ जो है वो वायु मतलब अपने आप में पदार्थ होती है, कि उसे ऊर्जा में रख दो कि वायु में वजन नहीं होता है, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा में ना तो वजन होगा यानी कि ना द्रव्यमान होगा, और ना ही वो जगह घेरती होगी, ना तो आयतन होगा। तो क्या होता है, प्रकाश। देखो प्रकाश में ना तो वजन होगा और ना ही वो जगह घेरेगा। जैसे वायु को हम बलून में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सिलेंडर में गैस भरी जाती है, लेकिन प्रकाश को हम किसी में भर ही नहीं सकते, स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो जगह ही नहीं घेरता है। दूसरा ये कि उसमें वजन भी नहीं होता है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको ये डेफिनेशन भी बतानी है। ये डेफिनेशन ज्यादातर बताते हैं, ये वाली थोड़ी कम बताते हैं टीचर। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है।
करती है। कैसे करती है दृष्टि ज्ञान को? मान लीजिए आप आंखें बंद करके लेटे ही हैं, हल्का सा आंखें मिची हैं, कोई लाइट जला दे तो आंखें खुल जाती है। या मान लो आप किसी को देख रहे हैं और देख रहे हैं तो वो दिख नहीं रही है, तो जैसे लाइट जलाएंगे वो क्या करेगी? जगा देगी, यानी कि आपको वो वस्तु दिखा देगी। तो हम इसे कहते हैं जागृत करना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को, दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्या करती है? जागृत करती है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। मैंने पहले बताया, अकेले बैठिएगा इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ बोलने की कोशिश करिएगा, आपको तुरंत याद होगा ही होगा। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से छोटी व बड़ी से बड़ी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। बुक्स में मिलती है आपको डेफिनेशन। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है। तो एनसीईआरटी बुक में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है। तो खूब समझ गए आप प्रकाश क्या है। इसके बाद आपका अगला हेडिंग आता है, अगला हेडिंग आता है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। देखिए मैंने आपको बताया नहीं कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं इधर बता देता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा। एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको पूरा प्रकाश के बारे में, फिर परावर्तन, फिर दर्पण, प्रकाश के कुछ फिनोमेना पढ़ाऊंगा, घटनाएं पढ़ाऊंगा, परावर्तन पढ़ाऊंगा, दर्पण पढ़ाऊंगा, अपवर्तन पढ़ाऊंगा, कुछ दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं पढ़ाऊंगा, फिर आपको वो बनाना सिखाऊंगा, इमेज, प्रतिबिंब बनाना। आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, अवतल दर्पण द्वारा बनेगा, उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको। उसके बाद मैं आपको प्रूफ कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। ये है पढ़ाने का तरीका। और एक तरफ से जब आप पढ़ोगे तो पूरा प्रकाश आपको तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पहले अब वो वाली चीजें पढ़ा दूं जो बहुत कम समय में बहुत अट्रैक्टिव लगती है और बड़ा मजा आता है। तो कुछ चीजें मजा आने के लिए तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमें ये पूरी चीजें तैयार करते हुए जाना एक तरफ से। तो एक तरफ से जब पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले हम प्रकाश पढ़ेंगे कि प्रकाश, चैप्टर का नाम है प्रकाश का, परावर्तन परावर्तन, तो प्रकाश जान ले, प्रकाश जान लिया। अब प्रकाश के फिनोमेना जान ले, घटनाएं जान ले, या प्रकाश के गुण जान ले। तो प्रकाश के गुण जान लेते हैं, फिर उसके फिनोमेना घटनाएं जान लेते हैं, फिर प्रकाश में क्या क्या चीजों से संबंध रहता है और क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे, फिर हम प्रूफ सीखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल सीखेंगे। ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। कहीं में ऐसा नहीं है कि वो आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना सिखा दूं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, आपको बड़ा मजा आता रहेगा, लेकिन ये चीजें फिर आपको याद नहीं होगी। याद होने के लिए आपको तो प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये हमें पढ़ना है। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या क्या प्रकाश के गुण होते हैं? अगर हमारे बारे में, मेरे बारे में कोई बात की जाए तो मेरी जो अच्छी बात है वो मेरे गुण है, और जितनी मेरी खराब बातें हैं वो सारे मेरे अवगुण हैं। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं होता। प्रकाश में अच्छा बुरा जो भी आप जानते हैं, जितना भी जानते हैं, आड़ा बुक्का टेढ़ा मेढ़ा सारा, वो सारा के सारा प्रकाश है। वो सारा के सारा क्या है? प्रकाश। तो आइए जान लेते हैं, बड़ा मस्त है प्रकाश के गुण। जो जो प्रकाश के गुण है, प्रकाश के बारे में जानते हो, वो हम सारा पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश का पहला गुण तो यही होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ये केवल 10th क्लास तक है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आगे 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे या किसी भी बड़े क्लास में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है और फोटोन सरल रेखा के रूप में चलते हैं। यानी कुल मिला के प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो आगे जाके आप पढ़ने वाले हैं प्रकाश छोटे छोटे बंडल और पैकेटों के रूप में चलता है, जिनको फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा E बराबर h नहीं होती है। लेकिन अभी आपको इतना पढ़ना है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में, प्रकाश सरल रेखा में चलता है, जिसे प्रकाश की किरण भी कहते हैं। जो सरल रेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ये याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। किरण,
प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश सरलरेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे मैं कहीं जाऊंगा तो मान लीजिए गाड़ी से जाऊंगा, स्कूटी से, साइकिल से, या पैरों के थ्रू जाऊंगा। अगर मैं मान लीजिए अपने रूम से कहीं जाता हूं तो मुझे पैरों के थ्रू, मतलब मैं ये चल रहा हूं तो अपने पैरों की सहायता ले रहा हूं। तो मैं कहीं पर जाता हूं तो मुझे किसी न किसी की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता का मतलब मुझे किसी माध्यम की जरूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन प्रकाश को ऐसे कोई माध्यम की जरूरत नहीं, ना प्रकाश के पैर है, ना वो किसी गाड़ी के थ्रू आता है, ना ही हम लेने जाते हैं। प्रकाश स्वतः चलता है। क्या चलता है? स्वतः। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जिसके कानों तक जाएगी, सुनाई देगी, तो मेरी आवाज को जो ले जाने का काम करता है वो यहाँ पर वायु करेगी। लेकिन प्रकाश को वायु भी काम नहीं करती, यानी प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में। जहां वायु नहीं वहां भी चल सकता है, और जहां वायु वहां भी चल सकता है। तो प्रकाश क्या खासियत है? जैसे सूरज है, सूरज के आसपास वायु है नहीं, वायुमंडल ही नहीं है, तो प्रकाश वहां से भी आता है, वहां से आता है तभी तो जमीन पर आता है। अगर वहां से ही नहीं आ पाता तो फिर जमीन पे कैसे आता है? तो भैया प्रकाश क्या होता है? प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में यानी वैक्यूम में भी चल सकता है। क्या में चल सकता है? वैक्यूम में। तो प्रकाश को, बोलो मेरे साथ, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल को कह दो, प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सरलरेखा में चलता है जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बड़ा याद रखना है, मीटर प्रति सेकंड। चाल का या वेग का क्या होता है? मात्रा होता है, यानी वेग को मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा गुण है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। ये बड़ा मतभेद रहता है, टीचर्स वगैरह जो है कहीं पर 3800 लिखवा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कहीं कहीं 4000 लिखवा देते हैं, 3800, 4000, 3900 एंगस्ट्रम से या 3800 एंगस्ट्रम से या 4000 एंगस्ट्रम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रम होती है। तो आप इसमें से कोई भी लिख दिएगा, सब चल जाएंगे। ये वाली जो मिलेगी आपको 12th क्लास में मिलती है, ये वाली आपको एंट्रेंस की बुक में मिलती है, और ये वाली 10th की बुक में मिल जाती है 3900 से 7800। तो बीच की ले लेते हैं, 3800 ले लेना, 4000 में क्या ले लेता हूँ? 3900 ले लेता हूँ। लेकिन आप 3800 लिखेंगे तब भी सही है, 4000 लिखेंगे तब भी सही है। तरंग दैर्ध्य होती क्या है? तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब इंग्लिश में समझ गए, वो वेव का मतलब होता है तरंग, लेंथ का मतलब लंबाई। ऐसे तरंग दैर्ध्य की शुद्ध हिंदी है तरंग की लंबाई। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो एक तरंग की जो लंबाई होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। 3800 से 7800 या 4000 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। बहुत गर्मी है इस कमरे में, इसलिए जो है वीडियो प्रॉपर नहीं पढ़ पा रही है, चीजें नहीं मिल पा रही, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है इसमें दिन में कि इसमें घुसना बड़ा मुश्किल हो गया। एसी है नहीं इस रूम में, तो और कुछ ऐसा फैन नहीं चला सकते जिससे बहुत ज्यादा आवाज हो। तो मजबूरी है कि बिना फैन वैन के आपके लिए मेहनत की जा रही है ऐसे। अब ये पसीना देखना बढ़ता जाएगा और टपकता जाएगा, तो कोई बात नहीं, हार नहीं मानेंगे, लेकिन आप मेरे साथ बोलना शुरू करिए। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य का मतलब तरंग दैर्ध्य का मतलब लंबाई, तरंग की लंबाई। तो जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होती है। इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ, यानी कि वेव का मतलब तरंग होता है, लेंथ का मतलब लंबाई। तो तरंग की लंबाई होती है वो कितनी होती है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम
के बीच होती है। 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। पहला पॉइंट ये था प्रकाश सररेखा में चलता है, इससे प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति मिनट होता है। प्रकाश की तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। चौथा पॉइंट आपका ये है कि प्रकाश जो होता है वो ठोस पदार्थों से टकराकर, जिनके आर पार का नहीं दिखता हो, ऐसे पदार्थों से टकराकर प्रकाश ठोसों से, ठोसों मतलब जो अपारदर्शी पदार्थ होते हैं, ठोस कौन से वाले? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी आएगा हेडिंग, अपारदर्शी पदार्थों से है, ठोस अपारदर्शी पदार्थों से टकराकर वापस आ जाता है या परावर्तित होता है। वापस आने को हम क्या कहते हैं? परावर्तित होना। अभी डेफिनेशन बताएंगे तब क्लियर समझ में आएगा कि क्या होता है परावर्तित। प्रकाश ठोसों से टकराकर परावर्तित होता है। तो प्रकाश की तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम की होती है। प्रकाश ठोसों या पारदर्शी पदार्थों से टकराकर परावर्तित होता है, लेकिन तरल पदार्थों से टकराए जैसे कि पानी वानी होते हैं, तो प्रकाश तरल पदार्थों से टकराकर, प्रकाश तरल पदार्थों से टकराकर अपवर्तित होता है। एंट्रेंस में तो एक आध आ ही जाता है, गुण में से एक आध पॉइंट आ जाएगा। अगर प्रकाश से कुछ पूछा जाएगा तो इसी से पूछ लिया जाता है नॉर्मली। तो प्रकाश तरल पदार्थों से टकरा के क्या होता है? अपवर्तित। अपवर्तित का मतलब जाएगा उधर ही, लेकिन अपना रास्ता बदल जाएगा। परावर्तन का मतलब वापस लौट आएगा। छठा पॉइंट आपका होता है प्रकाश तरल पदार्थ से टकरा कर अपवर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण का मतलब शैडो बनती है ऐसे करके, शैडो, या व्यतिकरण का मतलब होता है टिप्पा बनती है, पट्टियां बनती है, दीप्त और अदीप्त। तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। एक ही पॉइंट, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। सातवां पॉइंट इसका ये मिलने वाला है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब परछाई वगैरह बनती है ऐसे करके, देखा होगा, प्रकाश आता है मुड़ जाता है आंशिक रूप से, तो उसे विवर्तन कहते हैं। ठोसों से जैसे जाली से आएगा तो वो सीधे नहीं आएगा। प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब होता है कारोबारों में लगा होता है, पोलराइजेशन होता है, और वो आंख पे सीधे नहीं पड़ता है, इसलिए हमारा एक्सीडेंट वगैरह नहीं होता है। तो प्रकाश का क्या होता है? ध्रुवण। इतने याद ना आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश का ध्रुवण होता है। प्रकाश तरल पदार्थ तक प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। अगर नवे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। ये प्रकाश तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। क्यों होता है? क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती है जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने बताया, पहले बताया कि प्रकाश जब सूरज से आता है तो उसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है। और अगर 10वें पॉइंट की बात करें तो प्रकाश का रंग श्वेत होता है। प्रकाश का रंग कैसा माना जाएगा? प्रकाश का रंग श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। ये पॉइंट है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश पहले, सबसे पहला पॉइंट था प्रकाश सररेखा में चलता है। प्रकाश जिसे प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है। प्रकाश की मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की तरंग 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। प्रकाश ठोसों से या अपारदर्शी पदार्थों से टकराकर परावर्तित होता है। तरल पदार्थों से टकराकर अपवर्तित होता है। प्रकाश का व्यतिकरण होता है। प्रकाश का विवर्तन होता है। प्रकाश का ध्रुवण होता है। ध्रुवण, व्यतिकरण को बोलते हैं इंटरफेरेंस, विवर्तन को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, और ध्रुवण को बोलते हैं पोलराइजेशन। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, यानी मैग्नेटिक वेव होती है। और मैग्नो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। प्रकाश का रंग कैसा माना जाता है? श्वेत माना जाता है। ये 10 पॉइंट है, इसमें से 5-6 याद रह जाए वही बहुत है। अगर प्रकाश के गुण आता है तो 6-7 लिख देना बस, इसमें से 10 मैंने दिखा दी तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ऐसे करके देख लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत है तो।
इसके बाद आता है प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो प्रकार में बांटा गया है। एक वो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं और एक जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें देखने के लिए प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा नहीं, आंखें केवल दिखाती हैं, लेकिन हमें प्रकाश की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें उजाले में दिखती है। कहां में दिखती है? उल्लू एक ऐसा है जैसे अंधेरे में भी दिखती है चीजें। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम वो प्राणी है जिसे हमें केवल प्रकाश में दिख सकता है, लेकिन उल्लू वो है जिसे बिना प्रकाश के भी दिख सकता है। ऐसे कुछ जानवर पक्षी होते हैं जिन्हें अंधेरे में भी दिखता है। तो भैया वस्तुओं को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होती है दीप्त वस्तुएं, दीप्त या प्रदीप्त, इंग्लिश में कहते हैं लूमिनस, लूमिनस या ल्यूमिनस। एक होती है दूसरी अदीप्त वस्तुएं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं, लूमिनस ऑब्जेक्ट, और इसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, लूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, कौन? दीप्त या प्रदीप्त। इंग्लिश में कहेंगे ल्यूमिनस बॉडी। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है? वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं यानी खुद जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एक ही बात है, ल्यूमिनस बॉडी होती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस बॉडी होती है। एक बात और है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। जो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूरज है, वो खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। सूरज को आप टॉर्च से या किसी उजाले की सहायता लेकर नहीं देखते हो। मोमबत्ती जला के देखते हैं क्या? नहीं। लाइट जला के देखते हैं तो कहोगे आप नहीं। तो सूरज अपने आप को ऐसी दिख जाता है। तो ये कैसी हो गई? प्रदीप्त वस्तु। जैसे कोई सीएफएल लगी है कमरे में, जल रही है, तो उसे वो खुद दूसरों वस्तुओं को दिखाती है, उसे किसी और से थोड़ी ना देखोगे। मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारी कैसी हैं? दीप्त वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो कैसे हो गई? अदीप्त। जैसे लकड़ी है, दीवार है, कॉपी है, किताब है, ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि इनको देखने के लिए दीप्त वस्तुओं की सहायता ली जाती है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि सूरज है, बल्ब है, मोमबत्ती है आदि, ये कैसी वस्तु हो गई? दीप्त वस्तुएं। और अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तु होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लोगे, इसका एग्जाम्पल लिख लो आप। एग्जाम्पल होते हैं जैसे बल्ब है, सूर्य है, बल्ब है, सीएफएल है, मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती है, जलता हुआ बल्ब है, सूरज है, ये सारी कैसी हैं? आदि। फिर आती है हमारी अदीप्त वस्तुएं। इंग्लिश में कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। लुमिनस और नॉन लुमिनस। अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं, ये कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती।
वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात जिनको जिनको दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जाता है, देखा जाता है, कॉमा देखा अदीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, अर्थात जिनको दीप्त वस्तुओं की सहायता से देखा जाता है, कॉमा अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बड़ा अच्छे से। वो अदीप्त वस्तुएं वो होंगी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। दीप्त, केवल एक बात रखिए, दीप्त वो जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, अदीप्त वो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे दीवार, कॉपी, किताब आदि। पेन है, ये है, गद्दा, बेड, बॉटल, ये सब कैसी हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि इनको देखने के लिए हमें दीप्त वस्तुओं की सहायता होती है। अच्छा एक बात बताइए, चांद कैसा है? दीप्त या अदीप्त? तो चांद बच्चों है अदीप्त, क्योंकि चांद का खुद का प्रकाश नहीं होता है, सूरज का चांद पे पड़ रहा होता है और चांद फिर हमें चमक रहा होता है। ठीक है, तो चांद को भी इसमें रखा जाता है चंद्रमा। चंद्रमा ये बड़ा पूछ लेते हैं लोग, चंद्रमा या चांद कैसा है? अदीप्त वस्तु। कैसी है? अदीप्त वस्तु। तो आपको समझ में आ गया हो, दीप्त अदीप्त ये सारा पता लग गया होगा आपको। इसके बाद आता है बच्चों, ये 10th क्लास के सिलेबस में हट गया है जो मैं हेडिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 12th में अभी भी और एंट्रेंस में अभी भी आता है। ठीक है, 10th की बुक से ये हटा दिया गया है। तो क्या होता है? हेडिंग है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम इंग्लिश में कहते हैं प्रकाशीय माध्यम को मीडियम ऑफ लाइट। प्रकाशीय माध्यम, प्रकाश, अरे यार ये देखो गलत हो गया थोड़ा सा, प्रकाश नहीं होता है, प्रकाशीय होता है। प्रकाशीय इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल, और माध्यम कहते हैं मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं? देखिए, ज्यादातर हर चीज की 3 कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन ये होती है, मान लीजिए प्रकाश जा रहा है, किसी भी पदार्थ से गुजर रहा है, तो या तो पूरा चला जाएगा, या फिर कुछ चला जाएगा, कुछ वापस लौट आएगा, या फिर पूरा की पूरा वापस लौट आएगा। इस 3 कंडीशन के अलावा हम और कोई कंडीशन नहीं बना सकते। तो अगर पूरा की पूरा चला गया, अच्छा फिजिक्स में जाने को कहते हैं गमन कर जाना, चले जाना। जब किसी पदार्थ से प्रकाश पूरा चला जाए, पूरा गमन कर जाए, तो इसे कहते हैं पारदर्शक। और अगर कुछ चला जाए, कुछ वापस लौट आए, इसे कहते हैं आंशिक रूप से गमन करना। आंशिक रूप से गमन करने का मतलब होता है कुछ चला गया, कुछ वापस लौट आया, इसे कहेंगे पारभाषिक माध्यम। कुछ ऐसा होता है जो टकराएगा, पूरा की पूरा वापस आ जाएगा। तो इसके आधार पर 3 तरह के माध्यम बनाए गए। तो प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? डेफिनेशन होती है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से यानी पूरा की पूरा चला जाता है, या आंशिक रूप से गमन कर जाता है। आंशिक रूप का मतलब कुछ चला जाए, कुछ वापस आ जाए, थोड़ा थोड़ा जाता है, थोड़ा थोड़ा नहीं जाता है। इसमें धुंधली दिखाई देती है, जिसमें पूरा चला जाता है उसमें क्लियर दिखाई देती है। या प्रकाश टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जिससे पूरा की पूरा वापस लौट आएगा, उसके पार की वस्तु कभी दिखाई नहीं देगी।
दिखाई कर देगी, या तो पूरा चला जाए तो क्लियर दिखाई देगी, कुछ चला जाए कुछ वापस आ जाए धुंधली दिखाई देगी, बिल्कुल वापस लौट आए आपको वस्तु बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो डेफिनेशन ये होती है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर रहा है, आंशिक का मतलब कुछ जा रहा है कुछ वापस लौट रहा है, या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। तो वे पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, या आंशिक रूप से गमन कर जाता है, या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। वापस आ जाता वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, एक पॉइंट तो ये मिला हमें पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, एक मिला आंशिक रूप से गमन कर जाता है, एक मिला टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है यानी परावर्तित हो जाता है। 3 पॉइंट मिले, तो इन तीनों पॉइंट के आधार पर प्रकाश जो होता है प्रकाशीय माध्यम वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, मेरे साथ बोलो। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन करता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। नंबर 1 होता है पारदर्शक। पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, और नंबर 2 होता है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम और अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट। पारभाषक को कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, मीडियम कहते हैं इंग्लिश में।
इसे इंग्लिश में कहते हैं ओपेक। ओपेक मीडियम। तो तीन तरह के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मीडियम, तीन तरह के माध्यम होते हैं। सीधा सा है, पहले से क्या होगा, प्रकाश पूर्ण रूप से बन जाता है, इससे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, यानी पूरा की पूरा चला जाएगा। इससे आंशिक रूप से गमन, गमन का मतलब होता है चले जाना। इससे टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से, मेरे साथ बोलो, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। तो अपन को इतना फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि हम तुरंत के तुरंत क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ बोल रहे हो तो आपको याद हो रहा होगा। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, हम हेडिंग पढ़ रहे हैं प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से यानी पूरा की पूरा चला जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है, कुछ चला जाए कुछ वापस आ जाए या टकरा कर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक माध्यम। इंग्लिश में आप जानते हो ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं और ओपेक मीडियम कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इनके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं वन बारी बारी से। पहला है आपका पारदर्शक माध्यम, इंग्लिश में कहते हैं इसे डेफिनेशन क्या होती है, वे पदार्थ या माध्यम कह सकते हो, वे पदार्थ या माध्यम के पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है, गमन कर जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है जैसे 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 हम कह सकते हैं वायु, वायु से प्रकाश पूरा की पूरा चला जाता है, इसलिए वायु निकलती है। और कांच भी ले जाता है, जो बिना पॉलिश का शीशा होता है, शीशा, दर्पण नहीं, शीशा, शीशा मतलब कांच, ये हादी। तो ये क्या हो गया, वायु और बिना पॉलिश वाला शीशा जो होता है, मतलब शीशा शोरूम वगैरह में जो लगा होता है, घड़ी में जो होता है, वो शीशा कांच, वो कैसा होता है, लेकिन उसको पॉलिश कर देंगे तो दर्पण बन जाएगा। दर्पण नहीं लेना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पारदर्शक माध्यम क्या होते हैं। इसके बाद आता है आपका पारभाषक माध्यम, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। वे पदार्थ जिनसे या जिनमें से या जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है। आप उसमें कह सकते हैं प्रकाश पूर्ण रूप से यानी पूरा की पूरा निकल जाता है, इसमें कुछ निकल जाता है, कुछ वापस लौट आता है, ऐसे भी कह सकते हो। ये आंशिक रूप से गमन करने का मतलब यही होता है, कुछ चला गया कुछ वापस आ गया। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गमन कर जाता है, आंशिक रूप से गमन कर जाता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है।
सारे नोट्स बनाने प्रॉपर यही लिखा है ना, आपको पेपर में आएगा तो पारभाषा माध्यम कहलाते हैं। पारभाषा माध्यम, पारभाषा माध्यम कहलाता है। पारभाषा माध्यम कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, गंदा पानी। इसमें वस्तु क्लियर नहीं दिखाई देगी क्योंकि प्रकाश क्या होता है, धुंधला धुंधला जाता, मतलब कम कम जाता है, कम कम वापस आ जाता है, कुछ कुछ जाता है, कुछ कुछ वापस आ जाता है, तो इसमें क्लियर वस्तु दिखाई देती है, उसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी। और अपारदर्शक में बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, अपारदर्शक में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। हेडिंग है अपारदर्शक माध्यम। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश अब जाएगा नहीं, उसमें गया था पूरा, इसमें गया कुछ कुछ, इसमें जाएगा नहीं, इसमें क्या होगा, टकरा के पूरा वापस आएगा। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश टकरा कर पूर्ण रूप से मतलब पूरा की पूरा, पूर्ण रूप से वापस आ जाता है। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश टकराकर पूर्ण रूप से वापस आ जाता है अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। अपारदर्शक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे जैसे दीवार, कॉपी, किताब आदि, मतलब जिन जिन से प्रकाश टकरा के पूरा की पूरा वापस आया, उसके पार का ना दिखे, किसी भी वस्तु के पार का नहीं दिख रहा, समझ लो वो क्या है, अपारदर्शक है। किसी वस्तु के पार का धुंधला धुंधला दिखा रहा है, वो कैसे पार बार, जिसके क्लियर पार का दिख रहा है, वो वस्तु ही नहीं दिख रही है, तो खाली आवाज हो तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन कर जाता है या आंशिक रूप से गमन कर जाता है या टकराकर पूर्ण रूप से क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। इसके बाद आता है प्रकाशीय किरणपुंज। क्या आता है, प्रकाशीय किरणपुंज, इसे कहते हैं बीम ऑफ ऑप्टिकल रे। बीम ऑफ ऑप्टिकल रे, प्रकाशीय किरण पुंज। प्रकाशीय किरण पुंज क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था कि प्रकाश जो है बच्चों सरल रेखा में चलता है। प्रकाश क्या में चलता है, सरल रेखा में। अब इन बहुत सारी किरणों के, पुंज का मतलब होता है बच्चों झुंड, झुंड यह समूह, समूह कह सकते हैं। बहुत सारी किरणें इकट्ठी हो जाए तो प्रकाश की किरणों का क्या हो गया, समूह हो गया। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। और इन किरणों के समूह को, बहुत सारी किरणें इकट्ठी हो जाए, उन समूह को, झुंड को क्या कहते हैं, प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की क्या कहते हैं, किरण। और इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरणपुंज कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, प्रकाश प्रकाश, अभी हम पढ़ गए थे, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है उसे प्रकाश की
उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश के किरण, प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश के किरण कहते हैं। और इन किरणों के समूह को प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। प्रकाशीय किरण, प्रकाश जिस सरलरेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और इन किरणों के समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है। प्रकाशीय